साथियों नमस्कार। नोवेल वीडियोस पर आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जो टेस्ट सीरीज़ मैं डीएल की ऑनलाइन जो टेस्ट होता है उसकी लेकर के चल रहा हूँ, उसी में आज का हमारा अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है। ठीक है, यहाँ पर जो चिन्ह प्रदर्शित कर रहा है तो ये क्या प्रदर्शित करेगा आपको। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर है वाहन खड़ा करना मना है, या यहाँ पर ठहरना नहीं आपको है, या अंकुश निषेध है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा वाहन खड़ा करना मना है, यानी कि आपका जो ऑप्शन रहेगा वो आपका ए ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। और अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। आपको इसी तरह की ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो हैं समय समय पर मिलती रहेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन हमारा है प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है। ये चिन्ह आप देख पा रहे होंगे, चिन्ह क्या प्रदर्शित कर रहा है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ऐसा चिन्ह अगर आपके सामने दिख रहा है तो इस चिन्ह का मतलब क्या होता है। तो ए ऑप्शन हमारा बाएं मुड़िए होगा, या बाएं मुड़ना वर्जित है होगा, या दाएं ओर से ओवरटेकिंग करना निषेध है। तो यहाँ पर जिसका सही आंसर है वो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि बाएं मुड़ना यहाँ पर वर्जित है। इस तरह का चिन्ह अगर आपको दिखाई दे रहा है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा ठीक होगा, बाएं मुड़ना वर्जित होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा है प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है। ये जो चिन्ह इस तरह का आप देख पा रहे होंगे, प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है, ये क्या प्रदर्शित करेगा। तो देखिए यहाँ पर इसके बीच में 2 मीटर लिखा हुआ है। ठीक है, 2M लिखा हुआ है। और यहाँ पर ऑप्शंस जो हैं, पहला ऑप्शन दिया गया है कि ऐसे वाहनों के लिए प्रवेश निषेध है यहाँ पर जिनकी चौड़ाई 2 मीटर से अधिक है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा कि 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर आपको चलना है, या तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा 2 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले वाहनों के लिए प्रवेश जो है वो निषेध रहेगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही आपको बताना है, चूंकि यहाँ पर आंसर हमने दे दिया है आपको कि ऐसे वाहनों के लिए प्रवेश निषेध रहेगा जिनकी चौड़ाई क्या होगा, 2 मीटर से अधिक होगी। ठीक है, यानी 2 मीटर से अधिक चौड़े वाहन यहाँ पर निषेध रहेंगे, यानी उनको पास नहीं दिया जा सकता। तो यहाँ पर इस ऑप्शन को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है। प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है, ये देखिए इस तरह का चिन्ह बना हुआ है जी, आपको यहाँ पे बताना है। तो एक मोटरसाइकिल बनी हुई है और कार भी बनी हुई है, और उसके ऊपर एक रेड कलर की लाइन क्रॉस करके बनी हुई है। तो ये आपको बताना है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब देखिए ए ऑप्शन भी हम देखिए, यहाँ पर आंसर तो मैंने दे दिया है, लेकिन आंसर के साथ साथ आपको जो क्वेश्चंस में ए बी सी ऑप्शंस तीनों हैं, तीनों आपको पढ़ना है, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, मोटर गाड़ियों के लिए प्रवेश यहाँ पे निषेध रहेगा, या कार व मोटरसाइकिल का प्रवेश स्वीकृत है केवल, या कार व मोटरसाइकिल के प्रवेश निषेध रहेगा। देखिए इस तरह पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इस तरह से रेड कलर में अगर बैंड किया गया है तो इसका मतलब है साफ साफ निषेध होगा। तो यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। ठीक है, बी को क्रॉस कर दिया, बचते हमारे कितने, 2 ऑप्शन बचते हैं। 2 ऑप्शन में आपको चेक कर लेना है कि क्या निषेध रहेगा, कार व मोटरसाइकिल रहेगा या मोटर गाड़ियों के लिए प्रवेश निषेध रहेगा। तो यहाँ पर जिसका सही आंसर होगा वो होगा मोटर गाड़ियों के लिए प्रवेश निषेध होगा, यानी कि हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित कर रहा है ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर आपको 50 यहाँ पर लिखा हुआ है इस सर्किल के अंदर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ए ऑप्शन हम देख लेते हैं। इसका मतलब है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक के से वाहन यहाँ पे आपको नहीं चलाना है, या बी ऑप्शन देख लेते हैं कि 50 किलोमीटर घंटा की गति से वाहन चलाना है आपको। ठीक है, या 50 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति से वाहन न चलाएं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इन तीनों का मतलब क्या है, लगभग आपको समान लग रहा है, कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि देखिए पहले ऑप्शन में क्या है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति से वाहन न चलाएं। ठीक है, 50 किलोमीटर घंटा की गति से वाहन चलाएं, या 50 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति से वाहन न चलाएं। तो यहाँ पर हालांकि यहाँ पर जो तीनों ABC ऑप्शन हैं वो लगभग सेम मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा पढ़ने की दृष्टि से वो हमारा सही आंसर होगा
सी ऑप्शन यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति से वाहन ना चलाएं। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक होगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, और अगला क्वेश्चन देखने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि हमारा एक दूसरा चैनल है नोवेल इनकम के नाम से है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। और उस चैनल पर आपको इनकम से जनरेट जो रिलेटेड वीडियो हैं, यानी कि आप अगर पार्ट टाइम में इनकम करना चाहते हैं, या आपके जो सेविंग अकाउंट है उसमें जो पैसा आपका रखा रहता है उसकी जगह पर आप ऐसी किस जगहों पर इन्वेस्ट करें कि आपका प्रॉफिट जो है होता रहे। ठीक है, तो इस तरह से एक पार्ट टाइम इनकम जनरेट करने के मैंने कुछ टिप्स यहाँ पे दिए हुए हैं अपने चैनल पे। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोवेल इनकम के नाम से है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और देखते हैं इस क्वेश्चन को कि प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है। यहाँ पर जो चिन्ह है वो क्या प्रदर्शित कर रहा है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्रॉस बना हुआ है साफ साफ। यहाँ पर ए ऑप्शन क्या होगा, ठहरना व खड़ा होना यहाँ पे मना है, या ठहरिए या जंक्शन है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ठहरना व खड़ा होना, इस चिन्ह का मतलब क्या रहेगा, ठहरना व खड़ा होना जो है दोनों ही यहाँ पर वर्जित हैं, मना है। तो इसलिए ए ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है। यहाँ पे देखिए ये चिन्ह जो दिया हुआ है, तो ये चिन्ह क्या प्रदर्शित कर रहा है, हॉर्न है। हॉर्न के ऊपर रेड कलर की पट्टी बनी हुई है, यानी कि इसको निषेध किया गया है, साफ साफ है। तो हॉर्न यहाँ पे बजा सकते हैं, बिल्कुल गलत होगा। हॉर्न बजाना अनिवार्य है, बिल्कुल ही गलत रहेगा। और यहाँ पर क्या है, हॉर्न बजाना जो है वो निषेध रहेगा, यानी कि यहाँ पर जब रेड कलर की पट्टी में ये बना हुआ है हॉर्न, यानी कि इसका मतलब साफ स्पष्ट है कि ये निषेध है, इसलिए हमारा क्या है, हॉर्न बजाना जो है वो निषेध रहेगा। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चंस को ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन को लगातार आप 1 से 2 बार 3 बार अगर रिपीट करेंगे तो आसानी से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चंस आपके परिवहन विभाग के अंतर्गत पूछे जाते हैं, जो डीएल का ऑनलाइन टेस्ट लिया जाता है। तो बहुत ही साधारण तरीके से आप इसको पास कर सकते हैं, बशर्ते थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रस्तुत चिन्ह यहाँ पर क्या प्रदर्शित कर रहा है। ये देखिए यहाँ पर एक आदमी जा रहा है, उसको रेड कलर की पट्टी से यहाँ पे बैंड किया गया है। तो यहाँ पर क्या है कि पहला पद यात्री अनुमत है, ये तो हो नहीं सकता है। दूसरा विद्यार्थी निषेध है, विद्यार्थी बैग लिए होता, बैग पीछे आपका बना होता, यहाँ पर ये भी ऑप्शन जो है गलत है। तो लास्ट आपका बचता है कि पद यात्री जो है वो निषेध किया गया है। तो इसका साफ साफ आंसर आप टिक कर सकते हैं कि पद यात्री जो है यहाँ पर निषेध किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं आसानी से। और अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पहले भी अभी मैंने आपको बताया है, उसको ध्यान में रखिएगा। और ट्रिक क्या है इसको समझने की वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को हालांकि देख लेते हैं फिर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन क्या रहेगा, केवल 3 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले वाहनों के लिए प्रवेश निषेध रहेगा, या 3 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले वाहनों के लिए प्रवेश निषेध रहेगा, या ऐसे वाहनों के लिए प्रवेश जिनकी ऊंचाई 3 मीटर से 3.5 मीटर से अधिक न हो। ठीक है, 3.5 मीटर है, 3 मीटर नहीं, अगर मैंने कह दिया है तो माफ़ी चाहूँगा। 3.5 मीटर से अधिक वाले वाहनों की बात की गई है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, ऐसे वाहनों के लिए प्रवेश निषेध है जिनकी ऊंचाई 3.5 मीटर से अधिक न हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको स्पष्ट करते चलें कि यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है वो आपका सी ऑप्शन से मैच कर रहा है, यानी कि केवल 3.5 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले वाहनों के लिए प्रवेश है। यहाँ पर देखिए प्रवेश किया गया है यहाँ पर, जबकि क्या है, और यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि ऐसे वाहनों के लिए प्रवेश जिनकी ऊंचाई 3.5 मीटर से अधिक ना हो, यानी कि सी ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। तो यहाँ पर देखिए अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ किस तरह से इसको देखना है। देखिए इस तरह से एरो अगर बना हुआ है ब्लैक कलर में साइड में, और बीच में जो भी आपकी चौड़ाई या ऊंचाई दी गई है वो आप दे सकते हैं, यानी कि चौड़ाई इस तरह से होती है, ये चौड़ाई होती है आपकी। ठीक है, तो साइड में अगर एरो बने हुए हैं इस तरह से और बीच में कोई मानक दिया गया है तो वो आपकी चौड़ाई वाला रहेगा।
और ऊपर से दिया गया है इस तरह से एरो बनाए हैं देखिए ब्लैक कलर में, और बीच में ये 3.5 दिया गया है। तो यानी कि साफ साफ स्पष्ट है ऐसे वाहनों के लिए प्रवेश जिनकी ऊंचाई जो है, यानी ये ऊंचाई होती है आपकी, ठीक है, तो ऊंचाई को इंडिकेट कर रहा है। तो इसलिए जिनकी ऊंचाई 3.5 मीटर से अधिक ना हो उनके लिए प्रवेश जो है किया गया है कि ऐसे केवल ऐसे वाहन प्रवेश करेंगे जिनकी ऊंचाई 3.5 मीटर से अधिक ना हो। क्लियर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि प्रस्तुत चिन्ह जो है क्या प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पर एक बैलगाड़ी बनी हुई है जिसको कि ये रेड कलर की पट्टी से बैंड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि बैलगाड़ी जो निषेध है या सभी प्रकार के वाहन निषेध है या साइकिल निषेध है। तो देखिए सभी प्रकार के अगर वाहन होते तो इस प्रकार का कोई मार्ग यहाँ पे दिया ना होता, दूसरे तरह का होता। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बैलगाड़ी निषेध है क्योंकि बैलगाड़ी साफ स्पष्ट तौर पर यहाँ पे बनी हुई है। तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा रहेगा, हमारा आंसर ए सही रहेगा, बैलगाड़ी निषेध है, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।